हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए ज्ञान विज्ञान पाठ 13 लेकर आया हूं, जिससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर है कि अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। तो वीडियो में हम बताए थे, पार्ट 12 वीडियो में बता दिए थे, उसमें लिखा हुआ था बुक में भी कि 1956 हम बोल भी दिए थे, इसलिए उसको सुधार कर लीजिएगा। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था 1556 में है। आगे देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद में बताया गया। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया है 29(1) में। 29(1) में बताया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो ये अनुच्छेद जो है 29 में बताया गया। जबकि 30 भी अल्पसंख्यकों के ही से संबंधित है, उसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यक लोग जो है अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का कोताही नहीं बरतेगा। तो ये अनुच्छेद 30 में है, देख लेंगे। भारत में कुल 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं, तो देख लेंगे। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और एक हो गया जैन। सबसे अंत में जैन को शामिल किया गया है, तो 6 हो गया। भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या कितना है? 6, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ को ताला नगरी भी बोलते हैं हम लोग। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो हम लोग देख लेते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पहले वहाँ पर क्या था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। कौन था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कौन किया था? तो एनी बेसेंट। यानी कि अगर पूछेगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पहले यानी पूर्ववर्ती वहाँ पर क्या था? तो केंद्रीय जो था, केंद्रीय हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना कौन किया था? तो एनी बेसेंट बनारस में की थी। तो उसी में सबसे पहले शुरू किया गया था, याद करेंगे। तो याद कर लेंगे हम लोग। आगे देखेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया। क्या? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के निकोबार जिला में है। कहाँ में है? तो निकोबार जिला में, याद कर लेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। इसे पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। क्या? तो पिगमिलियन पॉइंट से नाम से जाना जाता था, जिसका जो है 1985 ईस्वी में नाम बदलकर इंदिरा गांधी पॉइंट रख दिया गया, याद करेंगे। भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो उत्तरी बिंदु जो है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा। तो इंदिरा कॉल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर के पास है, याद कर लेंगे। इंदिरा कॉल याद रखेंगे हम लोग। तो इंदिरा कॉल, कॉल यानी कि कश्मीर। पूर्वी बिंदु है तो किबुथी, पूर्वी बिंदु है तो किबिथु नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी है जो सर क्रीक है, जो कि कच्छ के रण गुजरात में है। पश्चिमी है सर क्रीक, कच्छ के रण गुजरात में है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से कितना दूर है। अगर पूछ देगा कि इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से कितना दूर है, तो ये 876 किलोमीटर। इसको याद करने के लिए हम लोग देखेंगे कि मुस्लिमों का जो है प्रचलित अंक जो है, धार्मिक अंक 786 होता है। क्या होता है? 786। तो इसको सबसे बड़ा करके लिख दिया गया है 876 किलोमीटर, याद रख लेंगे हम। अब भारत का जो है उत्तरी भूमि का मुख्य भूमि क्या है? तो केप कोमोरिन, जिसको बोलते हैं। केप कोमोरिन कहाँ में है? तो कन्याकुमारी में, याद रखेंगे। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बोलते हैं। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु किस है? तो केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कन्याकुमारी में है। केप कोमोरिन दक्षिणी होगा। आगे देखेंगे जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? जामा मस्जिद का निर्माण
1656 ईस्वी में हुआ था। जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में, नई दिल्ली में बनवाया गया था। जबकि आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया था? तो जहांआरा ने किया था। कौन किया था? तो जहांआरा के द्वारा करवाया गया था 1648 ईस्वी में। याद रखेंगे जहांआरा। नेक्स्ट देखेंगे कि सांभर झील कहाँ में है? तो सांभर झील राजस्थान में है। राजस्थान का सबसे खारे पानी का झील जो है सांभर झील, यानी कि भारत का सबसे लवणीय झील जो बोलेगा, सबसे अधिक लवणीय झील तो सांभर झील है। यहाँ पर से नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। राजस्थान में पिछोला झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, डिडवाना झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो जयसम्मत झील मीठे पानी के, जो कि राजा जयसिंह ने बनवाया था। याद रखेंगे राजस्थान। आगे देखेंगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। फिर शहद वाली मधुमक्खी में भी, बिच्छू, लाल चींटी, सब में होगा फॉर्मिक अम्ल। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943। बिहार का तो 9 दूनी 18, 918 याद कर लेंगे। 9 दूनी 18 बिहार। तो BI आया ना, तो आई 9 अच्छा, तो 9 दूनी 18। केरल, तो केरल के 1084 याद कर लेंगे। केरल के 1084। या दोस्तों सबसे कम कहाँ का है? तो हरियाणा के, तो 879। हरियाणा का कितना है? तो 879 याद कर लेंगे। बहुत भी क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो हम लोग जानते हैं किसका है? तो ये अपना बिहार है। कौन है? तो बिहार है। बिहार में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ऐसा अनुमान निकला है, माने लगाया गया 2011 के जनगणना में। याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कितना राज्य है? तो तीसरा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार से बड़ा 2 राज्य है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तीसरा में कौन हो गया? हमारा बिहार। आगे देखेंगे न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम, या प्रथम नियम को ही बल का नियम कहते हैं। जबकि दूसरे नियम से बल का परिभाषा यानी व्यंजक प्राप्त होता है। बल का परिभाषा मिलता है प्रथम नियम से, बल का व्यंजक प्राप्त होता है दूसरे नियम से। F = m में। m जहाँ पर मास है, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण, F = बल। इसके जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और तीनों गति नियम सबसे पहले न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। याद रखेंगे। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बार्डेन को 1956, 1972 में। अभी तक नोबेल पुरस्कार 2 बार मिलने वाले 4 व्यक्ति हैं, जिसमें एक मैडम क्यूरी भी है। तो मैडम क्यूरी को 1903 और 1911। अगर पूछेगा सबसे पहले किसको 2 बार मिला, तो मैडम क्यूरी को 1903 और 1911। पहले फिजिक्स में 3 में मिला था और रसायन शास्त्र में 11। फिर है लिनिंग पॉलिंग और फ्रेडरिक सेंगर, इसको भी याद रखेंगे। एक वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि विश्व के एकमात्र जो है व्यक्ति जो कि ओलंपिक में मेडल भी जीते हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उनका नाम क्या है? ओलंपिक में मेडल भी जीते हैं और नोबेल पुरस्कार भी जीते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फिलिप नोएल बेकर, यानी कि उनका नाम है फिलिप, लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। फिलिप नोएल बेकर, जो कि 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में सिल्वर मेडल 1500 मीटर के रेस में जीते थे और 1959 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और ये जो है ब्रिटेन देश के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया? तो गुजरात। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी, दिल्ली के पास है फतेहपुर सिकरी, वहीं पर। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था अकबर ने? तो 1582। कब किया था? तो 1582। अकबर को जो है हरम दल से मुक्ति कब मिला था? तो 1562 में। हरम दल का सदस्य कब बना था? हरम दल का सदस्य कब बना था? तो 1562। और जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, याद कर लेंगे। 1582 सबसे VVI क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? तो 1582। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ में है? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ में है? तो न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हो गया है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। आगे याद करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ?
तो 1973 ईस्वी में। भारत में जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972। उस वन जीव संरक्षण के अधिनियम को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लगेगा? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर के जो है डायरेक्टर कौन थे? तो कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद कर लेंगे। पूरे भारत में 2967 बाघ है अभी वर्तमान में, जबकि बिहार में 40 और मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट कहा जाता है वहाँ पर 526। और टाइगरों को जो है दोगुना जनसंख्या करने के लिए T2 अवार्ड, T/2 अवार्ड किसको मिला है? तो पीलीभीती जो है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान जो है, टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में, उसको मिला है, याद कर लेंगे। वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? तो जॉब हटरसन, जॉब हटरसन थे, जॉब हटरसन, याद कर लेंगे। माउस के आविष्कारक कौन थे? तो डगलस एंजलवर्ट, 1960 में। सबसे पहले माउस उन्होंने किस चीज़ का बनाया था? तो लकड़ी का था, याद करेंगे, लकड़ी का। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है। और नेशनल वाटर हाईवे जो है प्रथम कौन है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया, पटना होते हुए जाता है इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे। पहली बार भारत में कब रेल चला था? तो पहली बार रेल चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। उस समय जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, और उस समय 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने तक, याद रखेंगे, मुंबई से थाने तक। इसीलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। अभी भारत में वर्तमान में सबसे लंबी ट्रेन कौन चलती है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन तब विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा निर्धारण करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रथम किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो देवलाली से दानापुर, देवलाली, देवलाली महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि दानापुर बिहार में स्थित है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा था? तो सूरत प्रेसिडेंसी, जिसको स्थापना किया था 1613 ईस्वी में जहांगीर से अनुमति लेके, याद कर लेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। उस समय जो है मुगल वंश का शासक कौन था? तो था अकबर, याद करेंगे, अकबर। ब्रिटिश का स्थापना के समय अकबर। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था, याद रखेंगे दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस आया था। आगे देखेंगे कि दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चली? तो दिल्ली से कटरा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली से कटरा। प्रथम चली थी वाराणसी से दिल्ली, प्रथम वाराणसी से जाएंगे दिल्ली, फिर वो दिल्ली से चल जाएंगे कटरा। तो वह से वाराणसी यानी VDK हो जाएगा, V से वाराणसी, D से दिल्ली, K से कटरा, याद कर लेंगे। अब भारत का प्रथम प्राइवेट ट्रेन यानी तेजस एक्सप्रेस कब कहाँ से कहाँ तक चला? तो लखनऊ से दिल्ली, याद रखेंगे, लखनऊ से दिल्ली। यहाँ बात करते हैं हम, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न, हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में किया गया था, 1991-92 में, जिसमें सबसे पहली बार भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जिन्हें लाइटिंग किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे? तो विश्वनाथन आनंद। सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार जो किसे मिला? तो अभिनव बिंद्रा को। सबसे अधिक उम्र में तो दीपा मल्लिक को, जो कि पैरा एथलीट प्रथम महिला है जिसे मिला है। और देखेंगे कि प्रथम महिला जो है किसे मिला है? तो प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन से संबंधित है, कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भी है, जो कि 2000 के ओलंपिक में जीती थी कांस्य पदक। क्रिकेट में जो है सबसे पहले जो है भारत में बोले, क्रिकेट में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न मिला सचिन तेंदुलकर को 1997 में। उसके बाद 2007 में मिला किसे? तो MS धोनी को। किसे? तो MS धोनी को। और 2018 में किसे मिला? तो 2018 में मिला है विराट कोहली को। और 2020 में किसे मिला? तो रोहित शर्मा को। यानी कि क्रिकेट में अभी तक 4 लोगों को मिला है, सचिन को मिला है, धोनी को मिला है, विराट को मिला है और रोहित शर्मा को। 2020 में किसे किसे दिया गया है? तो 2020 में दिया गया है रोहित शर्मा को क्रिकेट में, और थंगावेलु को दिया गया है पैरा एथलीट में, याद रखेंगे। चार को दिया गया है, और मनिका बत्रा को भी दिया गया है टेबल टेनिस में, और विनेश फोगाट को कुश्ती में दिया गया है, और रानी रामपाल को ओलंपिक में। यानी कि 5 लोगों को मिला है 2020 का खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो रोहित शर्मा क्रिकेट,
टी थंगावेलु को दिया गया है पैरा एथलीट के रूप में। और बाद दिया गया है मनिका बत्रा को, टेबल टेनिस खेलती है। उसके बाद आपका दिया गया है विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से संबंधित है। रानी रामपाल जो कि अभी भारतीय महिला टीम के हॉकी टीम के कैप्टन है रानी रामपाल। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी भारत में बिरसा मुंडा स्टेडियम बना है। कहाँ में बना है? तो राउरकेला, याद रखेंगे राउरकेला। जबकि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है भारत में कहाँ पर बना है? तो गुजरात के मोटेरा स्टेडियम को मॉडिफाइड करके बनाया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम रखा गया क्रिकेट के स्टेडियम को। आगे देखते हैं ज्ञान विज्ञान पाठ 11 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? उसका सही जवाब था R.K. नारायण। तो R.K. नारायण बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। तो उनके द्वारा और सारा पुस्तक लिखा है, वेटिंग ऑफ महात्मा, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टाइगर ऑफ मालगुडी, लवली रोड, मालगुडी डेज। यानी कि इन सभी पुस्तक R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। और सही जवाब देने वाले में जिनका नाम है सोनम कुमारी, रहीम, विवेक कुमार, गगन कुमार, लक्ष्य R.K. स्टडी, मेडिटेशन वीडियो, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रश्न रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि अभी तक भारत ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं। यानी कि अभी तक जो है शुरुआत से जब के.डी. यादव जब जीते थे उसी समय से जब शुरुआत से जब है 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उस समय जो भाग लिए थे उस समय से लेकर अभी तक 2021 तक भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। हॉकी को मिला के पूरा व्यक्तिगत मेडल मिला के सब बताना है, यानी कुल कितने मेडल जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर और कांस्य तीनों मिला के बताना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस उत्तर का आप लोग कमेंट करके दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए क्योंकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।